हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक मैंने आपको यूपी टीजीटी के कुछ क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कराया है। अब नेट का एग्ज़ाम मतलब पास ही आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करा दूं, ताकि आप देख सकें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में भी आ जाते हैं और आपको मालूम भी हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये यूजीसी एनटीए नेट का जो पेपर होता है वो थोड़ा टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट भी होता है और टफ भी होता है। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ सीरीज़, वो है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020। होम साइंस की है ये और व्याख्या सहित मैं इसको आपको समझाऊंगी और आप इसको देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। देर न करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपना ये यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ ये परीक्षा जो जून में हुई थी 2020 को, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आया था, सेनन और बीवर्स मॉडल में प्रस्तुत संप्रेषण संबंधी घटकों का सही क्रम क्या है। लेकिन मैंने इसमें सही क्रम मतलब क्वेश्चन में जो मतलब ऊपर नीचे जो क्वेश्चन दे रखे थे ऑप्शन, इसमें वो मैंने नहीं लिखे हैं। मैंने इसमें डिटेल कुछ बताई है, वो देखिएगा। सेनन और बीवर्स जो हैं वो मॉडल संप्रेषण का सबसे लोकप्रिय मॉडल है। इस मॉडल को सीई सेनन और बीवर डब्ल्यू ने 1949 में प्रस्तुत किया था। इसमें प्रस्तुत संप्रेषण संबंधी 5 घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। पहला क्या है? सूचना का स्रोत। दूसरा है संप्रेषण ट्रांसमीटर, चैनल, प्राप्तकर्ता और गंतव्य। ये जो डॉट डॉट में ये सूचना का स्रोत वगैरह ये दिए हैं, ये ऊपर नीचे उसमें क्वेश्चन में दिए गए थे, लेकिन मैंने ये सीक्वेंस में लगाए हैं, तो आप ऐसे ही इसको लर्न कीजिएगा। तो क्या है? सूचना का स्रोत, संप्रेषण, ट्रांसमीटर, चैनल, प्राप्तकर्ता, गंतव्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में कुछ मतलब बनावटी कपड़े दे रखे हैं, जैसे चमकीली बनावट के कपड़े और चमक रहित बनावट, मुलायम और चिपकाऊ कपड़े, और डी में है सख्त स्थूल कपड़े। इसमें व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालते हैं वो दे रखा है। नंबर 1 पॉइंट में दिया है, शरीर को बढ़ाते नहीं हैं और सभी के लिए उपयुक्त होते हैं। सेकंड है, व्यक्ति को पतला दिखाती हैं। थर्ड है, व्यक्ति को बुढ़ा दिखाता है। फोर्थ है, शरीर की असमानकृतियों को उजागर करते हैं। फिफ्थ है, शरीर की असमाकृतियों को छुपाते हैं तथा शरीर को भारी दिखाते हैं। अब क्वेश्चंस देखिएगा, ऐसा आता है नेट में। अब क्या दिया है इसमें? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो क्वेश्चन ए का इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ऐसे दे रखे थे, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए मतलब करेक्ट है। अब ए जो करेक्ट है, तो देखिएगा ए में थर्ड है, बी में सेकंड आया है, ए का ही ऑप्शन बता रही हूँ मैं, और सी में जो है ए का वो 1 आया है, और डी का ए है फोर्थ। तो जब हमें अगर पता होगा कि बुनावट क्या करती है, थर्ड ऑप्शन क्या है? चमकीली बुनावट व्यक्ति को बुढ़ा दिखाती है। बी क्या है? चमक रहित बुनावट। चमक रहित बुनावट क्या कर रही है? शरीर को बढ़ाते नहीं है और सभी के लिए उपयुक्त होती है। मुलायम और चिपकाऊ कपड़े, सॉरी टिकाऊ बोल दिया मैंने, मुलायम और चिपकाऊ कपड़े क्या हैं? तो सी का ऑप्शन है फोर्थ, शरीर की असमान कृतियों को उजागर करते हैं। सख्त और स्थूल कपड़े क्या करते हैं? डी का फोर्थ है, फिफ्थ आएगा। तो शरीर की असमान कृतियों को छुपाते हैं तथा शरीर को भारी दिखाते हैं। और ये जो दे रखा है ना, कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा है, जैसे कि ए बी सी डी दिए हैं, इसमें 1 2 3 4 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिफ्थ भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है इस बात का। तो हमें इसकी अकॉर्डिंग निशान लगा लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, देखो आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें यूजीसी नेट में। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन मतलब अच्छा है और बहुत बार ये आया है, टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंधन प्रक्रिया है कैसी है? लंबी है, सतत है, या अंतर्विरामी है, या स्वयं को में समाप्ति है? तो प्रबंधन प्रक्रिया क्या है? एक सतत प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नावली में नियत प्रतिक्रिया वाले ग्रंथों का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है, प्रश्नावली को पूरा करने में मदद देना, बी है कोड एवं स्कोर में सरलता, तीसरा है उपयोगी जहां सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो, उत्तर देने वाले के लिए लिखना जरूरी ना हो। अब मैंने इसमें व्याख्या लिख दी है। व्याख्या क्या पूछा था क्वेश्चन इसमें कि प्रश्नावली में नियत प्रक्रिया वाले ग्रंथ का लाभ नहीं है। अब प्रश्नावली को पूरा करने में मदद देना, कोड एवं स्कोर में सरलता, उत्तर देने वाले के लिए लिखना जरूरी ना हो आदि तथ्य प्रश्नावली में नियत प्रक्रिया वाले प्रश्नों का लाभ है। जबकि उपयोगी जहां सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो आदि तथ्य प्रश्नावली के नियत प्रतिक्रिया वाले प्रश्नों का लाभ नहीं है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आप देख लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तंतु का कौन सा प्राथमिक गुण नहीं है। प्राथमिक गुण नहीं पूछा है। कभी कभी हम ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, तो हम अब जैसे कि समझ लेते तंतु का कौन सा प्राथमिक गुण है ये पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं है। तो संज्ञानात्मकता, घनत्व, चमक और लचीलापन। तो संज्ञानता है इसमें, संज्ञानता ही नहीं है प्राथमिक गुण। और बल्कि व्याख्या में मैंने लिखा है तंतु के प्राथमिक गुण कौन कौन से हैं, घनत्व है, चमक है, लचीलापन है। ओके, जबकि संज्ञानता तंतु प्राथमिक गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हमारा, निम्नलिखित यंत्रों में से कौन सा यंत्र कलर वैल्यू का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। तो क्रोममीटर है, लॉन्ड्री मीटर है, पैड स्टीम रेंज है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वॉचमैन है, गेट कीपर है या हाउस कीपर है या गार्ड है। तो इसका आंसर है गेट कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, देखो कुछ मतलब इन्होंने जो क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, तो ये दिए हैं सूची 1 में बायकोस्की, प्याजे, लॉरेंज, ब्रोफेन-ब्रेनर। अब इन्हें हमें देखना है कि इन्होंने कौन कौन से मतलब सिद्धांत दिए हैं। तो सूची 2 में हमें मिलान करना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत है, पारिस्थितिकीय सिद्धांत है, ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, बौद्धिक विकास सिद्धांत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना था। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिएगा, अगर हमें मालूम है कि बाइगोस्की ने क्या लिखा है, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत, तो हम देख सकते हैं कि ए में भी सेकंड का ऑप्शन है और डी में भी, यानी कि डी और सी तो होंगे ही नहीं। ऐसे ही बी में फिफ्थ है, मतलब और बी में मतलब लास्ट डी में भी फिफ्थ है। तो इसमें हमें देखना है कि क्या है, फिर सी में थर्ड है और सी में फोर्थ है। बस यही अलग है, डिफरेंस है और हमने टिक लगा दिया। क्या है, बाइगोस्की ने क्या करा है, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। प्याजे ने क्या दिया है, प्याजे ने दिया है बौद्धिक विकास का सिद्धांत और लॉरेंज ने दिया है ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और ब्रोफेन-ब्रेनर ने दिया है पारिस्थितिकीय सिद्धांत। आइए देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित मदों से सुरुचिपूर्ण योजना के उद्देश्यों का चयन कीजिए। अभिव्यंजकता, लागत प्रभावी, सुंदरता, कार्यात्मक विविधता। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। तो क्या क्या आएगा इसमें, देखो मदों में सुरुचिपूर्ण योजना के उद्देश्यों का चयन कीजिए। तो क्या क्या आएगा इसमें, ए अभिव्यंजकता, सुंदरता और कार्यात्मकता, और ये नहीं आएगा बी और ई। अभिव्यंजकता, सुंदरता और कार्यात्मकता इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादृक्ष त्रुटियों का निर्धारण निम्नलिखित में ध्रुवों में से किसके द्वारा किया जा सकता है, जहां एस नमूना मानक विलोपन और एन नमूना सैंपल साइज है। तो इसका हमें क्या देखना है कि इसमें क्या लगेगा, वो जो सूत्र होता है कौन सा सूत्र आएगा। तो इसमें आएगा S/अंडर
हुड n-1, जो मतलब इसमें फॉर्मूला पूछा है, सूत्र को हम फॉर्मूला भी कहते हैं। आप इसमें फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूले को हम सूत्र भी बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीजीटी के क्वेश्चंस को मैं फटाफट करा देती थी, लेकिन ये अभी हम क्वेश्चन 12 पे ही पहुँचे हैं क्योंकि ये लेंदी हैं, इसलिए सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रक्रिया है और सूची सेकंड में खाद्य वस्तुएं हैं। जिनेटीकरण है, कैरामाइजेशन है, पाश्चुरीकरण है, डेक्स्ट्रावीकरण है, होमिजिनाइजेशन है। किस किस पे होता है ये? आइसक्रीम, उबला हुआ चावल, चपाती, पीनट ब्रिटल, कस्टर्ड और दूध। इसमें भी एक एक्स्ट्रा दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो डी है। ए का क्या है? जिनेटिनीकरण। तो इसका क्या आएगा? उबला हुआ चावल में ये होता है। और कैरामाइजेशन की जो क्रिया है वो किस पे होती है? बी फोर्थ, पीनट ब्रिटल। और पाश्चुरीकरण किस में होता है? पाश्चुरीकरण होता है दूध पे। डेक्स्ट्रीवीकरण किस में होगा? ये होगा चपाती में। होमोजिनाइजेशन किस में होगा? ये होगा आइसक्रीम में। ये हमें देखना है और लर्न भी करना है। आइए, और ये भी रिपीटेड फॉर्म में कई बार आया है क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रदूषण फैलाने और सूची सेकंड में वर्ग है। फैलाने वाले एजेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेंजीन है, एक्सबस्टस है और कवक है। और इसमें वाष्पशील कार्बनिक रसायन है, श्वसनीय कण है, रेडियो परमाणु है, दहन जनित उत्पाद है, बायोलॉजिक्स और बायो एरोसोल है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो डी है। ए में आएगा दहन जनित उत्पाद, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दहन जनित उत्पाद है। बेंजीन में वाष्पशील कार्बनिक रसायन, एस्बेस्टस श्वसनीय कण, और कवक जो है हमारा वो है बायोलॉजिक्स और बायो एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को देखेंगे। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। प्रशिक्षण का प्रकार दे रखा है और इसमें वर्णन किया है। कार्य जॉब का प्रशिक्षण दिया है, सेवा में आने के पूर्व प्रशिक्षण, सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण, विषय बोध प्रशिक्षण। तो कार्य जॉब का प्रशिक्षण ये है, किसी नए कर्मचारी को संगठन के मिशन, विजन, भविष्य दृष्टि तथा ढांचे से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण। किसी कर्मचारी को काम के संबंध में अद्यतन ज्ञान दिए जाने संबंधी प्रशिक्षण। कर्मचारी को किसी कार्य विशेष हेतु दिया जाने वाला विशेष प्रशिक्षण। सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया प्रशिक्षण। अब आते हैं, इसका जो आंसर है वो ए है। ए यानी कि कार्य जॉब का प्रशिक्षण आएगा सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया प्रशिक्षण। बी, सेवा में आने के पूर्व प्रशिक्षण में आएगा कर्मचारी को किसी कार्य विशेष हेतु दिया जाने वाला विशेष परीक्षण। सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण में क्या आएगा? किसी कर्मचारी को काम के संबंध में अद्यतन ज्ञान दिए जाने संबंधी प्रशिक्षण। डी है, विषय बोध प्रशिक्षण में आएगा किसी नए कर्मचारी को संगठन के मिशन, विजन, भविष्य दृष्टि तथा ढांचे से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5th ही हमारा टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जेबें यानी कि पॉकेट्स स्लेस जेबों के वर्ग में आती हैं? कंगारू जेब, बेल्ट जेब, फ्लैप जेब, बाउंड जेब। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन कौन सी जेब आती हैं, यानी कि पूछा है कौन सी जेबें स्लेस जेबों में आती हैं, वर्ग की हैं। तो बी है बेल्ट जेब, फ्लैप जेब और बाउंड जेब। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रिलिक तंतु के विनिर्माण का सही क्रम दीजिए। तो ए आंसर है इसका भी। तो क्या आएगा? पहले क्या होता है? पॉलीमराइजेशन करना। पॉलीमराइज करना यानी कि, और फिर है
घोलना, फिर आएगा छानना, फिर काटना, फिर खींचना। ये हो गए हमारे 16 क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी उसे बताना कमेंट्स बॉक्स में। और अब मैं डेली आपको यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन को प्रोवाइड करूँगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाता नेट का, क्योंकि अभी टीजीटी का पक्का कंफर्म नहीं हुआ है। और हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा तो उसके भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन अभी मेरा जो मेरी मतलब कोशिश है वो एनटीए यूजीसी नेट के क्वेश्चंस की है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट, इसके मतलब ये पार्ट फर्स्ट था अब 2020 का, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।